Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और उसकी डिग्री कैसे निकाली जाती है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, आपका 9th स्टैंडर्ड में यहीं से पॉलिनोमियल स्टार्ट होता है। वन वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है आप x, y, z, u, t, v कोई भी आप अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं। वन वेरिएबल, इसमें से कोई भी एक वेरिएबल हम चूज कर सकते हैं और हम वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। जैसे कि अगर ये ओनली x है तो भी ये एक पॉलिनोमियल है। x प्लस 1 ये भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ एक ही वेरिएबल है। इसी तरह से y स्क्वायर प्लस 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ एक वेरिएबल y है। u क्यूब प्लस 5u प्लस 3 ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यहाँ एक ही वेरिएबल है u। तो इसी तरह से हम कोई भी एक वेरिएबल लेके पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। अब पॉलिनोमियल की टाइप्स हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप x प्लस 1, यहाँ x की जो डिग्री है, यहाँ जो x की डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, या y अगर आप ले रहे हैं तो उसकी भी मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए, साथ में कुछ भी हो सकता है, या वो अकेला एक नंबर 50y भी हो सकता है। इसी तरह से 1 0 5 u प्लस 3 कुछ भी आप लिख सकते हैं। बस आप क्या नोट करेंगे, यहाँ जो भी आपने वेरिएबल लिया है x, y या u, उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं उसकी डिग्री। तो ये सब एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल के। जनरल फॉर्म में आप इसको ax प्लस b रखेंगे। ये इसका जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस b। a और b दोनों कांस्टेंट हैं और x वेरिएबल है। इसके अलावा लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्वाड्रेटिक में आपको हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 लेना है। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर x क्यूब 3 पावर लेना है, क्योंकि क्यूबिक है, आगे चाहे कितने भी टर्म्स हों। बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर x की 4 होनी चाहिए, साथ में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पर मैक्सिमम आपको देखना है 4। x की जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, साथ में इतना हो तो भी ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपके कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 100 भी ले सकते हैं, 2 3 कोई भी नंबर, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। जीरो पॉलिनोमियल में जीरो ही आता है। उसके बाद बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। सबसे पहले मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल मीन्स एक सिंगल टर्म। सिंगल टर्म में आप मल्टीप्लिकेशन में कितना भी लिख सकते हैं, जैसे 10x भी एक मोनोमियल है, और 10x की पावर अगर कुछ भी हो तो भी वो मोनोमियल है। यहाँ 10 की जगह आप और भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में आप कितनी भी पावर ले लीजिए वो सारा मोनोमियल में आता है। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स मीन्स बीच में आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन लेना है, आप बीच में ऐड कर रहे हैं कुछ तो वो 2 टर्म बन जाती हैं, तो वो बाइनोमियल हो जाता है। इसी तरह से ट्राइनोमियल में आपकी 3 टर्म हो जाती हैं, एक टर्म आपकी और ऐड हो जाती है उसमें, तो वो ट्राइनोमियल है, मीन्स 3 टर्म्स। यहाँ से आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि हम डिग्री पे आने वाले हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ योर वेरिएबल। यहाँ पे जैसे वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसमें आपकी डिग्री 1 होगी। यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है तो डिग्री 2 होगी। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 3 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। अब हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax प्लस b है, मीन्स डिग्री 1।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx+c। इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। मीन्स आप क्या देख रहे हैं कि आप a जो हमने लिया, एक x के साथ लिया, फिर ax² के साथ लिया, ax³ के साथ लिया, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि उसका डिग्री यहाँ 1 नहीं रहेगा, यहाँ 2 नहीं रहेगा और यहाँ क्यूबिक में 3 नहीं रहेगा। इसलिए पहली कंडीशन है a नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरा आपका x, जो ये x वेरिएबल हमने लिया, 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में x² भी आया और x भी आया, और 3 वेरिएबल में x³ x² और x आया। तो यहाँ जो एक वेरिएबल में, हम सिंगल वेरिएबल में चल रहे हैं x लेके, तो वो x के बारे में इंफॉर्मेशन है x शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसकी पावर 1 2 3 इसी तरह होल नंबर्स में होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, और x की फ्रैक्शंस में भी पावर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता है। तो अब हमने क्या देखा कि कोई भी लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन पोलिनोमियल तब होती है जब उसमें x नेगेटिव में ना हो उसकी पावर, दूसरा x की पावर फ्रैक्शन में ना हो, और तीसरा a 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगर a 0 हो जाता है तो उसका जो डिग्री है एक कम हो जाएगा, तो वो लीनियर नहीं रहेगी, यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो फिर वो लीनियर बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम करते हैं कुछ सम्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.1। आपसे पूछा गया है कि विच आर पोलिनोमियल्स। तो यहाँ देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7 डिग्री 2 है, ये पोलिनोमियल है, और इसको हम अगर नाम देना चाहें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और एक ही वेरिएबल है इन 1 वेरिएबल। सेकेंड में y² प्लस √2, y की पावर हमें देखनी है, नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हो सकता है कि √ में हो, तो इसीलिए इसको हम पोलिनोमियल मानते हैं, और ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल y। हमें x और y को ही चेक करना है, जैसे यहाँ पे t आ गया है और t की पावर हाफ आ गई। अब t की पावर फ्रैक्शन में आने से हम बोलेंगे दिस इज नॉट पोलिनोमियल। यहाँ पे फिर आपको दिख रहा है कि y की पावर यहाँ 1/y मीन्स -y बन रही है, तो अगेन नेगेटिव पावर आ रही है, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं x, y और t। ये है तो पोलिनोमियल, पर 1 वेरिएबल का पूछा गया है, तो 1 वेरिएबल में नहीं है। पोलिनोमियल तो है बट नॉट इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। पहले इसको समझ लेते हैं, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इधर जो मैंने ये a बोला था, ये इसका x का कोफिशिएंट होता है। इसी तरह से यहाँ पे ax² में ax² का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, और c को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल कंसीडर कीजिए, यहाँ x³ का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट b है। कैसे हम निकाल रहे हैं, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है उसको छोड़ के जो भी टर्म होती है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो आइए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ देखिए x² ये टर्म है और इसके आगे सिर्फ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा। सेकेंड में देखिए x² के आगे है -1, तो इसका x² का कोफिशिएंट -1 लिया जाएगा। थर्ड पार्ट में x² के आगे π/2 लगा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट π/2 होगा। और नेक्स्ट में x² है ही नहीं, √2x -1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 0, क्योंकि x² वाली टर्म मिसिंग है, तो यहाँ हम 0x² लिख सकते हैं। तो ये हुआ 0। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। जैसे मैंने आपको बताया, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म चाहिए, 2 टर्म आप लिखने हैं आपको, और जिसका डिग्री 35 दिखाना है।
तो पहले तो आप x की पावर 35 रखेंगे, साथ में आप कुछ भी ऐड कर लीजिए जो आपका मन हो, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 में आपको एक सिंगल टर्म में 100 डिग्री दिखानी है। अब साथ में यहाँ आप जो आपकी इच्छा हो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकी डिग्री बतानी है। देखिए मैंने आपको जैसे बताया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x देखी जाती है तो इसकी डिग्री हुई 3। यहाँ पे एक वेरिएबल y है तो इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री हुई 2। यहाँ पे एक वेरिएबल t है और उसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री 1 हुई। यहाँ सिंगल 3 है तो इसको हम 3x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री 0 हुई। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि ये आपकी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, मीन्स आपको बताना है ये आपकी किस टाइप की पॉलिनॉमियल है। तो देखिए यहाँ हम डिग्री से पहचानेंगे, x की डिग्री 2 है, 2 डिग्री वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है। यहाँ पे डिग्री 3 है, मैक्सिमम पावर 3 मीन्स डिग्री 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। थर्ड पार्ट में y प्लस वाई स्क्वायर में 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 2, 2 मीन्स क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट में फिर x की पावर हाईएस्ट 1 है, 1 प्लस एक्स, तो ये लीनियर, क्योंकि लीनियर में ही x की पावर 1 होता है, तो हम यहाँ लीनियर पॉलिनॉमियल लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में 3t एक मोनोमियल है जिसकी पावर 1 है, तो ये भी लीनियर हुआ। नेक्स्ट में 3t मीन्स अगेन 1, ये हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट r स्क्वायर, r की पावर 2, हाईएस्ट पावर ऑफ r इज 2, 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और लास्ट में है 7x क्यूब, 3 डिग्री मीन्स क्यूबिक पॉलिनॉमियल।